बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आफाक सन सीरीज़ क्लास 6 यूनिट नंबर 4 सेट्स इसकी लर्निंग चेक 4.2 एक्सरसाइज पे जाने से पहले आप तमाम व्यूवर्स से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है सेपरेट दी फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट से क्या मुराद है? देखें, फाइनाइट सेट वो सेट है जिसमें जो एलिमेंट्स की तादाद है उसको आप काउंट कर सकते हैं, उसको फाइनाइट सेट कहते हैं। और इनफाइनाइट सेट्स की डेफिनेशन ये है कि ऐसे सेट जिसमें एलिमेंट्स की तादाद इनफाइनाइट है, मतलब जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। तो पहला सेट दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 1 से लेकर 10 तक की गिनती है। इसका मतलब जो पहला सेट है वो फाइनाइट है, तो मैं इसके आगे लिख देता हूँ फाइनाइट। दूसरा दिया गया है पी सेट है 2 3 5 7 और डॉट लगे, मतलब सोन चलता जा रहा है। ये सेट कहाँ तक है ये आपको नहीं पता, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट है। जिस सेट का आपको ना पता हो कि कहाँ पे ख़त्म हो रहा है वो इनफाइनाइट सेट होता है। तीसरा सेट दिया गया है ओ 1 3 5 7 9, इसके आगे भी डॉट चल रहे हैं, तो ये भी इनफाइनाइट है। इसका मतलब ये है कि ऐसा सेट जिसके एंड पे डॉट्स हों, यानी सो ऑन जिसका हो, तो वो इनफाइनाइट होता है। सी आपको सेट दिया गया है 4 6 8 9 10, यानी आपको ये 5 एलिमेंट्स दिए गए हैं, देखें आप इनको काउंट कर सकते हैं, तो ये फाइनाइट है। उसके बाद है सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5। आपको कहा कि 5 का आपने मल्टीपल्स लिखना है, यानी टेबल लिखना है। कहाँ तक लिखना है ये नहीं बताया गया, इसलिए ये इनफाइनाइट है। अगला है द सेट ऑफ कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तमाम ममालिक के नाम जो कि इस दुनिया में हैं, तो ये जो दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं उनको हम काउंट भी कर सकते हैं और उनके नाम भी हम लिख सकते हैं, तो ये फाइनाइट है। द सेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर्स का सेट है 0 1 2 3 से शुरू होता है, लेकिन कहाँ तक लिखना है ये नहीं पता, इसलिए ये इनफाइनाइट है। नेक्स्ट है द सेट ऑफ इवन नंबर्स ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े इवन नंबर। तो इवन नंबर जो होते हैं वो नंबर होते हैं जो 2 के टेबल पे आते हैं या 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। तो 100 से बड़े नंबर तो इवन नंबर हम लिख तो सकते हैं, लेकिन कितने लिखने ये नहीं बताया गया, इसलिए ये भी इनफाइनाइट सेट है। अगला है द सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 120। 120 के जो फैक्टर्स हैं तमाम वो लिखने। देखिए 120 की जो फैक्टर है वो 1 से शुरू होगा, 2 है उसमें 4 आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम चलते जाएं तो 120 तक ही इसके फैक्टर होंगे, यानी 120 तक इसके फैक्टर्स होंगे। इसका मतलब इसको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये फाइनाइट सेट है। अगला है x इज इक्वल टू 103 105 107 109 एंड सो ऑन। इसके एंड पे भी डॉट्स आ गए, इसका मतलब ये भी इनफाइनाइट सेट है। क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई एंड सेपरेट दी एम्प्टी सेट्स। आपने इसमें से बताना है कि कौन सा सेट एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट की डेफिनेशन पहले आपको पता होनी चाहिए। देखिए, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स जो हैं वो ना हो, उसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं। तो चेक करें, ए सेट दिया गया है 10 15 20 25 30, तो इसमें आपके सामने 5 एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब ये नॉट एम्प्टी है, ये एम्प्टी सेट नहीं है। अगला है द सेट ऑफ ऑड मल्टीपल्स ऑफ 4। आपने 4 का टेबल लिखना है और उसमें जो आपके पास नंबर आएंगे उनमें आपने ऑड नंबर जो आएंगे उनको लग कर लेना है। देखें 4 जो है ना बजाते खुद इवन नंबर है, और ये आपने याद रखना है कि जो इवन नंबर होता है ना उसका जब टेबल हम लिखते हैं, मल्टीपल्स लिखते हैं, तो कोई भी नंबर ऑड नहीं आएगा। यानी 4 है, अगर उसका मैं टेबल लिखूँ 4 8 12 16 एंड सो ऑन, यानी सारे नंबर क्या आ रहे हैं आपके सामने, इवन आएंगे। तो इवन नंबर के जो मल्टीपल्स है वो भी इवन होते हैं, इसका मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, और जब कोई एलिमेंट नहीं आएगा मतलब ये क्या हुआ, एम्प्टी सेट। अगला है द सेट ऑफ नंबर्स लेस देन 20। 20 से छोटे नंबर काफ़ी ज़्यादा है, आप देखें 0 से स्टार्ट कर लें और 20 तक जो आपने लिखना है, तो 0 से 19 तक अगर हम लिख लेंगे तो वो 20 से छोटे माने जाएंगे। तो ये इसमें 0 से लेकर 19 तक आपके पास नंबर आ जाएंगे, तो ये भी हो जाएगा नॉट एम्प्टी। इसके बाद नेक्स्ट है द सेट ऑफ प्राइम नंबर दैट हैव एटलीस्ट 5 फैक्टर। आपने वो प्राइम नंबर लिखने जिनके 5 फैक्टर हों। देखिए प्राइम नंबर कौन से हैं, वो है 2 3 5 7 11 13, यानी वो नंबर हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं या 1 के टेबल में आते हैं। तो इनके 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो 1 होता है या 2 होगा। जैसे अब मैं 3 का फैक्टर लिखता हूँ तो वो 1 होगा या 3 होगा, 5 का लिखूँ तो 1 होगा या 5 होगा। इसका मतलब इनके ये प्राइम नंबर जो होते हैं इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। ये कह रहा है कि कम से कम 5 फैक्टर हों, तो ऐसा तो कोई भी नंबर नहीं होगा। जब ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, इसका मतलब कि इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं आएगा,
यानी ये एम्प्टी सेट होगा। अगला है द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 8 बिटवीन 30 एंड 40। देखिए 30 और 40 के दरमियान 8 का टेबल अगर आप पढ़ें तो 30 से 40 के दरमियान एक नंबर आ जाता है आपके पास 32। तो वो कह रहा है कि आपने बताना है कि ये एम्प्टी होगा, ये नॉट एम्प्टी। तो देखें ये नॉट एम्प्टी है। उसकी वजह ये कि इसमें 32 जो एक एलिमेंट मौजूद है, इसलिए यहाँ लिख दूंगा मैं नॉट एम्प्टी। नेक्स्ट है द सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 7 एंड 10। 7 से लेकर 10 के दरमियान इवन नंबर कौन सा मौजूद होता है? 8। इसका मतलब ये भी नॉट एम्प्टी आ गया। यानी जब आपके पास कोई चीज़ आ जाएगी तो वो नॉट एम्प्टी, और अगर कोई चीज़ नहीं होगी तो फिर वो एम्प्टी है। सेट ऑफ ट्राइंगल्स विद 4 साइड। देखिए ट्राइंगल जो होता है वो ऐसी शेप होती है, ऐसी फिगर होती है जिसकी 3 साइड्स हों, लेकिन ये कहता है ऐसा ट्राइंगल जिसमें कितनी साइड हो? 4। 4 तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये एम्प्टी होगा, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा ट्राइंगल नहीं आ सकता जिसकी 4 साइड हो। उसकी वजह ये कि ट्राइंगल तो होता ही 3 साइड का है। नेक्स्ट है द सेट ऑफ डेज ऑफ वीक। हफ्ते के वो दिन दैट स्टार्ट्स विद द लेटर जे, जो कि जे से स्टार्ट होते हो। तो वो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो ऐसा कोई भी हफ्ते का दिन नहीं है जो कि जे से शुरू हो। इसका मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा, यानी ये एम्प्टी है। अब आपने ये नहीं कहना कि जे से जुम्मा होता है, वो आपका उर्दू में होता है जीम से, वो जे से नहीं होगा। इंग्लिश में जो है वो जुम्मे के दिन को हम फ्राइडे कहते हैं, तो एफ से स्टार्ट होता है। आइए द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ द ईयर। साल के महीनों के नाम तो आपको पता है 12 महीने होते हैं, इसलिए यहाँ पे 12 नाम आ जाएंगे आपके पास। तो ये नॉट एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी कर ले या नॉट एम्प्टी, एक ही बात है। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 8 एंड 10। 8 और 10 के दरमियान कोई प्राइम नंबर। देखिए 8 और 10 के दरमियान कोई प्राइम नंबर नहीं होता। अगर आप चेक करें, यहाँ पे मैंने प्राइम नंबर लिखे थे 2, 3, 5, 7, 11। तो 8 और 10 के दरमियान यहाँ पे कोई भी प्राइम नंबर नहीं आ रहा, मतलब ये एम्प्टी है, इसमें कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है। नेक्स्ट है द आइडेंटिफाई दी सिंगल्टन सेट। सिंगल्टन सेट की पहले डेफिनेशन आप सुन ले गौर से। देखिए सिंगल्टन सेट ऐसा सेट है कि जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद हो। सिंगल्टन सेट ऐसा सेट है जिसमें ओनली 1 एलिमेंट हो। तो यहाँ पे पहला सवाल है द सेट ऑफ ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो है वो कौन सा होता है? तो जो 2 डिजिट में सबसे बड़ा नंबर है वो आपके पास आ जाएगा 99। तो ये एक ही होगा। देखें ये 99 जो है 2 डिजिट में सबसे बड़ा नंबर यही है, तो इस सेट में सिर्फ 99 ही आएगा। जब इसमें एक एलिमेंट आएगा इसका मतलब ये सिंगल्टन है। तो पहला जो आपका सवाल है वो सिंगल्टन सेट है। दूसरा है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 3। 1 और 3 के दरमियान प्राइम नंबर। तो आप चेक करें, यहाँ पे मैंने अभी ऊपर पहले लिखे भी थे प्राइम नंबर्स। तो 1 और 3 के दरमियान एक ही प्राइम नंबर आता है, वो है 2। इसका मतलब जो पार्ट बी है वो भी क्या है? सिंगल्टन सेट। तीसरा है द सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 0। 1 से छोटा होल नंबर कौन सा है? देखें होल नंबर शुरू होता है 0, 1, 2, 3 से। तो 1 से छोटा होल नंबर कौन सा है? 0। इसमें भी एक ही एलिमेंट है, ये भी सिंगल्टन सेट है। चौथा है द सेट ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। आपको पता है 5 प्रोविंस है पाकिस्तान के, तो ये नॉट सिंगल्टन सेट है। यहाँ मैं लिख दूंगा नॉट सिंगल्टन सेट। अगला है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर दैट स्टार्ट्स विद लेटर एम। एम से शुरू होने वाले साल के जो महीनों के नाम हैं। तो अगर आप गौर करें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इसमें 2 माह आते हैं। एक मार्च आ रहा है आपके पास और एक आ रहा है मई। तो सिंगल्टन तो वो होता है कि जिसमें एक एलिमेंट है, इसमें 2 आ रहे हैं, इसलिए ये भी क्या हुआ? नॉट सिंगल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। द सेट ऑफ कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12, 40 एंड 55। पार्ट एफ में हमें कहा गया है कि कॉमन फैक्टर 12, 40 और 55 का, तो जो इनका कॉमन फैक्टर है जो कि तीनों में कॉमन हो वो 1 है, इसलिए ये भी सिंगल्टन सेट है। पार्ट जी है द सेट ऑफ नंबर्स दैट डिवाइड्स बोथ 8 एंड 15। यानी वो नंबर जो 8 को और 15 दोनों को डिवाइड कर दे। तो ऐसा नंबर कौन सा है जो 8 को और 15 को डिवाइड कर दे? सिवाय एक के कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इसको डिवाइड कर दे 8 और 15 को, इसलिए ये भी सिंगल्टन सेट है। पार्ट एच है द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 9 बिटवीन 10 एंड 20। 10 और 20 के दरमियान 9 के टेबल में आने वाला नंबर। तो 10 और 20 के दरमियान जो 9 के टेबल में आता है वो है 18। 9 2 टाइम्स 18, तो एक नंबर आ रहा है, इसलिए ये भी सिंगल्टन सेट है। क्वेश्चन नंबर 4 है द आइडेंटिफाई द यूनिवर्सल सेट फ्रॉम द गिवन सेट्स एंड देन शो दैट द सेट्स यूजिंग
वेन डायग्राम। तो नीचे आपको 3 पार्ट दिए गए हैं जिसमें आपको 3 सेट दिए गए। इनमें से पहले आपने एक यूनिवर्सल सेट को जो है आइडेंटिफाई करना है और फिर उसके बाद आपने एक वेन डायग्राम भी बना देनी है। तो देखें, पहला हमें सेट जो दिया गया है 4 का पार्ट ए, वो है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10। तो प्राइम नंबर्स जो 10 से छोटे वो है 2, 3, 5, 7। ये मैंने सेट ए के एलिमेंट्स लिख दिए। बी में मैं दिया गया सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 10, 2, 4, 6, 8। ये बी का सेट लिख दिया। और सी का सेट दिया गया सेट ऑफ होल नंबर अप टू 10। तो ये आ जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो यहाँ पे मैंने 10 तक होल नंबर्स लिख दिए हैं। अब आपने पहले यूनिवर्सल सेट बताना है। देखिए, यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट है कि जिसमें वो तमाम एलिमेंट्स मौजूद हों जो कि बाकी सेट्स के हों जो कि उस सवाल में आप जिनका जिक्र करें। मतलब जैसे कि इस सवाल में हमें 3 सेट्स दिए गए हैं ए, बी, सी। अब इसमें से हमने सबसे पहले बताना है कि यूनिवर्सल सेट कौन सा। देखिए, ए और बी के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बी सी में मौजूद हैं। इसलिए सी सबसे बड़ा सेट है कि जिसमें बाकी जो उस सवाल में आ रहे हैं सेट्स उनके तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो ए और बी के एलिमेंट्स सी में मौजूद हैं, इसलिए सी जो है वो यूनिवर्सल सेट है। तो सी इज़ दी यूनिवर्सल सेट। ये हमने पहले बताना है, आइडेंटिफाई कर दिया। अब इसकी वेन डायग्राम बना ले। देखिए, वेन डायग्राम कैसे बनानी। एक बॉक्स बना ले पहले और इसके अंदर हम लोग जो सबसे बड़ा सेट है उसको बाहर लिख लेंगे, सी को, क्योंकि वो यूनिवर्सल सेट है। और ए और बी को हम लोग इस तरह डायग्राम बना लेंगे, उसके 2 सर्कल बना लेंगे और इसको ओवरलैप कर लेंगे। यहाँ पे जो सेम है ए और बी में वो हम सेंटर में लिख लेंगे इस वाले हिस्से में। अच्छा, यहाँ पे ए लिख देते हैं, यहाँ बी। अब वो ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है वो हम यहाँ लिख देते हैं 3, 5 और 7। और बी के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है वो है 0, 1, 0, 4, 6, 8। ये वो एलिमेंट्स है बी के जो कि ए में मौजूद नहीं है। तो अब हमने सी के वो एलिमेंट्स लिखने जो कि ए और बी में मौजूद नहीं है, वो यहाँ लिख देते हैं 1, 9 और 10। तो ये हमने वेन डायग्राम इसकी बना दी है। बी पार्ट हमें गिवन है। ई दिया गया सेट हमें ए बी सी और डी। एफ दिया गया है हमें वोवल्स का ए, ई, आई, ओ, यू। और जी हमें दिया गया है ए बी सी डी से लेके जी तक, पूरी ए बी सी डी। तो सबसे पहले हमने देखना है कि जी जो है वो सबसे बड़ा सेट है, तो हम लिख देंगे जी इज़ दी यूनिवर्सल सेट। हमने ये बता दिया कि जी जो है वो यूनिवर्सल सेट है। अब हमने इसकी वेन डायग्राम तैयार करनी है। वेन डायग्राम के लिए पहले एक बॉक्स बना लें, बाहर मैं जी लिख लेता हूँ और अंदर मैं 2 सेट इस तरह बना लूँगा और यहाँ ई और यहाँ पे एफ़ लिख लूँगा। अब जो एलिमेंट सेम है ई और एफ़ में वो ए है, मैं यहाँ सेंटर में लिख लूँगा। बाकी यहाँ लिख लूँगा बी सी डी और यहाँ लिख लूँगा ई आई ओ और यू। अब मैंने ए बी सी डी अब मैंने ई और एफ़ के एलिमेंट्स तो लिख दिए हैं। अब जी के वो एलिमेंट्स जो कि ए सेट ई और एफ़ में नहीं है वो मैं यहाँ लिख दूंगा बॉक्स में। तो वो आ जाएगा जी एक्स एच डब्ल्यू टी वी एस आर पी क्यू एम एन एल के जे वाई जी एफ। तो ये जी के एलिमेंट्स मैंने बाहर बॉक्स में लिख दिए और ई और एफ़ के एलिमेंट्स मैंने सर्कल में लिख दिया। जो कॉमन था यानी एलिमेंट ई और एफ़ में वो मैंने सेंटर में इस पोर्शन में लिख दिया। पार्ट सी है टी इज़ इक्वल टू 1 to 10, यू इज़ इक्वल टू 1, 3, 5, 7, वी इज़ इक्वल टू 2, 3, 4। तो इसमें जो सबसे बड़ा सेट है वो टी का है, क्योंकि टी में 1 से लेकर 10 तक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टी इज़ दी यूनिवर्सल सेट। सबसे पहले हमने ये आइडेंटिफाई कर दिए। अब मैं इसकी जो है वेन डायग्राम तैयार कर लेता हूँ। ये बॉक्स बना लिया, क्योंकि टी बड़ा सेट है, ये टी यहाँ लिख लिया। और जो 2 सेट है यू और वी वो मैं इस तरह बना लूँगा यहाँ पे यू और वी। तो जो दोनों में सेम एलिमेंट है वो 3 मैं सेंटर में लिख लेता हूँ। बाकी यहाँ पे आ जाएगा 1, 5, 7, यहाँ आ जाएगा 2 और 4। तो 1, 2, 3, 4, 5, 7 तक हो गया, 6, 8, 9 और 10 ये नंबर रह गए। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिए 6, 8, 9, 10। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।